Hi students, welcome in the online classes of DAV School. As you know, in the class 7th G Science, we are on chapter 5th. In the previous lecture, we complete up to page number 60. Today, we are on page number 61 and our topic is effect of heat. The effect of heat. When a body is heated, various type of physical and chemical changes are observed to take place. जब किसी भी बॉडी को हीट किया जाता है तो वहाँ बहुत सारे फिजिकल और केमिकल चेंज जो है हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जो होते हैं. वी लिस्ट बिलो सम ऑफ द मेन इफेक्ट ऑफ हीट. फर्स्ट वन, फिजिकल चेंजेस. चेंज इन टेम्परेचर. We all know that the additional or removal of the heat to or from the body bring about a change in its temperature. अगर किसी बॉडी को हीट दी जाए या उससे हीट ली जाए तो उसके टेम्परेचर पर इफ़ेक्ट पड़ता है. एडिशन ऑफ हीट टू ए बॉडी यूजुअली रेजेस द टेम्परेचर. अगर हीट दी जाएगी तो टेम्परेचर रेज होगा. वेयर एज रिमूवल ऑफ हीट फ्रॉम ए बॉडी यूजुअली लोअर इट्स टेम्परेचर. अगर उसमें से हीट को रिमूव किया जाएगा तो टेम्परेचर जो है वो कम होगा, घटेगा. नेक्स्ट वन इज चेंज ऑफ स्टेट. बी पार्ट इज चेंज ऑफ स्टेट. अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन addition or removal of heat to or from body can also bring about a change in its state. अगर हीट दी जाए या हीट ली जाए तो उसकी चेंज स्टेट में भी चेंज आएगा. फॉर एग्जांपल, ऑन पुटिंग ए ट्रे ऑफ वाटर लिक्विड foam in a freezer compartment of a refrigerator, the water freezes to form ice. अगर एक ट्रे को के अंदर पानी भरकर लिक्विड भरकर फ्रीज़र के कंपार्टमेंट में, रेफ्रिजरेटर के फ्रीज़र वाले कंपार्टमेंट में रख दी जाए तो उससे आइस बन जाती है. आइस एज वी नो इज़ द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर. हम जानते हैं कि आइस जो है वो वाटर की सॉलिड फॉर्म है. सिमिलरली व्हेन वाटर इज़ हीटेड ओवर ए फ्लेम, जब पानी को गर्म किया जाता है एक फ्लेम के ऊपर, इट स्टार्ट बॉइलिंग एंड गेट कन्वर्टेड इनटू स्टीम. इसी प्रकार से अगर पानी को गर्म किया जाए तो वो बॉयल होकर स्टीम में बदल जाता है. स्टीम एज वी नो गैसियस और वेपर फॉर्म ऑफ द वाटर. स्टीम हमें पता है कि वो वेपर या गैसियस फॉर्म है वाटर की. तो इससे क्या हुआ कि अगर हमने उससे हीट ली, फ्रीजर में रखा तो वो सॉलिड बन गई, और जबकि उसको हीट दी तो टेम्परेचर रेज हुआ और वो गैसियस फॉर्म में चली गई और उसकी चेंज ऑफ स्टेट हुआ. ओके. Next one, thermal expansion. Most of the solid, liquid and gases are known to expand on heating. बहुत सारे सॉलिड, लिक्विड या गैस जो हैं हीट करने पर एक्सपैंड करते हैं, फैलते हैं. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द थर्मल एक्सपेंशन. इस फिनोमिना को थर्मल एक्सपेंशन कहा जाता है. फॉर एग्जांपल, मेटल रिम to be put on a cartwheel is designed to have a slightly smaller diameter than that of the wheel. जो मेटल रिम जो है वो किसी भी कार्ट व्हील पर अगर चढ़ाया जाए तो उसको थोड़ा छोटा रखा जाता है साइज़ में. When this rim is heated, जब रिम को हीट करेंगे, it becomes red hot, ये गर्म हो जाएगा, रेड हॉट हो जाएगा. एक्सपैंड एंड स्प्लिट ऑन टू द व्हील ईजिली, और एक्सपैंड होकर आसानी से व्हील के ऊपर स्लिप्स हो जाएगा. When it is cooled, it contracts and grip the wheel firmly. जब ये ठंडा होगा तो उसकी ग्रिप जो है बहुत अच्छी बनेगी व्हील के ऊपर. नेक्स्ट वन इज़ केमिकल चेंजेस. मैनी केमिकल चेंजेस टेक प्लेस ओनली व्हेन द रिएक्टेंट आर हीटेड अप. बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं जब रिएक्टेंट्स को हीट किया जाता है. For example, we can prepare oxygen in the laboratory by heating potassium chlorate along with manganese oxide as a catalyst or a flame. हम ऑक्सीजन प्रिपेयर कर सकते हैं लेबोरेटरी में हीट करके पोटेशियम क्लोरेट को
किसके साथ, मैग्नीशियम ऑक्साइड को एक कैटलिस्ट लेकर एक फ्लेम के ऊपर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर। टेम्परेचर को किस तरह से मेज़र करना है। वी नाउ नो दैट द हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड टेम्परेचर इज़ ए इंडिकेटर ऑफ दैट एनर्जी। हम जानते हैं हीट एनर्जी की एक फॉर्म है और टेम्परेचर उसका एक इंडिकेटर है। We often feel that we can get an estimate of the temperature of the body by just touching it। हम estimate कर सकते हैं कि टेम्परेचर को जस्ट टच करके। However, though our senses do not give an idea of the temperature, जबकि हमारे senses जो हैं आइडिया नहीं दे सकते टेम्परेचर का। They are often unreliable and misleading. For example, if we remove an ice tray and a packet of frozen vegetable from the freezer compartment, the ice tray may be appear colder to our hand even though the both are of the same temperature। देखिए, अगर हम अपने फ्रिज में से क्या है वेजिटेबल निकालें या आइस ट्रे निकालें, आइस ट्रे हमें ज़्यादा ठंडी लगती है और वेजिटेबल इतनी ठंडी नहीं होती, देखिए सेम टेम्परेचर होने के बावजूद भी। इसीलिए हम सेंस से आइडिया नहीं लगा सकते कि टेम्परेचर क्या है। वी देयरफॉर नीड ए मोर रिलायबल मेथड टू नो द रिलेटिव हॉटनेस और कोल्डनेस। इसलिए हमें कोई रिलायबल मेथड की ज़रूरत पड़ेगी हॉटनेस और कोल्डनेस को मापने के लिए। दैट इज़ द टेम्परेचर ऑफ ए गिवन बॉडी, जो कि टेम्परेचर होगा उस बॉडी का। वी यूज़ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट फॉर दिस पर्पज़। ऑल सच इंस्ट्रूमेंट्स और डिवाइसेस आर नोन एज थर्मोमीटर्स। उन सब डिवाइसेस को थर्मोमीटर्स कहा जाता है। उसके बाद आपके पास एक एक्टिविटी है, इसमें आपने पर्सन्स का टेम्परेचर मेज़र करके लिखना है। सॉरी, टू गेट एन आइडिया रीड करें इस एक्टिविटी का एक्यूरेटली, टेम्परेचर जो है इस पर लिखें। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।